आप क्योंकि इलेक्शन कमीशन जाते रहते हैं और भीड़ है आपकी, आपका बड़ा ताल्लुक वास्ता भी है, ये जो ताल्लुकात बता रहे हैं सदीक जान मियाँ नवाज़ शरीफ और उनके जो मुबैना तौर पर जो ताल्लुकात हैं, आपको क्या वहाँ पर फ़ील होता है कि इलेक्शन कमीशन आज जब कह दिया कि इलेक्शन हमने नहीं करवाना, 90 दिनों में नहीं हो सकता, तो क्या आपको वहाँ पर बात पता चल रही है, किसी ने बताया हो कि इलेक्शन एक्चुअली इनका प्लान कब है, अप्रैल, मई, जून, मार्च, कब? समीर साहब, जो आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और एक प्रेस रिलीज जारी की गई, इसमें ये बताया गया और फैसला किया गया कि अब मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों की तरफ जा रहे हैं, उसमें 4 माह लगेंगे। उसके बाद जो दीगर स्टेप्स हैं जिसमें वोटर की रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद जो दीगर तैयारियां हैं, तो अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहना है कि तकरीबन अगर हम कम अज़ कम वक्त लें तो अप्रैल से पहले इंतखाबात कराना नामुमकिन है। अप्रैल में तो फिर आगे गंदम की कटाई आ जाती है, फिर गर्मी हो जाती है, लेकिन बड़ा मसला होता है वो तो अप्रैल से कबल अगर आप कुछ चीज़ें देखें जो अगर अप्रैल तक जाने से पहले जो कई चीज़ें सामने आएंगी जिससे जो ये आइनी बहरान है ये मज़ीद जो है बढ़ेगा। उसमें जो है वो सदर मुमलिकत की एक तो जो है वो उनकी जो मुद्दत ख़त्म होना है, चले वो तो जारी रहेंगे, वो तो जिस तरह कह चुके हैं कि वो जारी रखेंगे। लेकिन अब मार्च में सेनेट के 50 अरकान जो है वो उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है और मार्च के अंदर वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक नया इलेक्शन ना हो। इसमें कौन सी नई चीजें हो रही है ना। देखें, आप एक चीज तो आप री इन्वेंट कर रहे हैं ना आइन को, क्योंकि पाकिस्तान बनाना है आपने, ग्राउंड मिसाली बनाना है। और चीज है ना, अगर देखें सिकंदर सुल्तान राजा साहब ये चाहते हैं कि ठंडे मीठे मौसम में इलेक्शन हो, तो यार ये गलत तो नहीं है। मौसम में बाहर में होने चाहिए, वोटर्स को गर्मी ठंडी मीठा लाइनों में लगने हैं लोग वोटर्स ने, मतलब देखें गर्मी नहीं खड़ा हुआ जाता, ठंडा मीठा मौसम हो ये देख के। और उसमें भी 2-3 दिन पहले अगर कोई ऐसा मामला हो जाता है कि उस दिन बारिश ज़्यादा हो जाती है या अचानक और फिर इसमें एक और बात भी है, ठंडा मीठा मौसम हो, ऊपर बादल हो, और जब वोटर्स के सर्वे आप करें तो वोटर्स बताएं कि हमने उसको वोट नहीं देना। अगर उसको वोट देने की बात हुई तो फिर मौसम खराब है, फिर तो इलेक्शन नहीं आ सकता। लेकिन समीर साहब, जो वोटर्स के सर्विस पर अब इलेक्शन कमीशन पहले ही पाबंदी लगा चुका है और इलेक्शन कमीशन तो कर सकता है ना यार, वो खुद तो करेंगे अपनी तर्ज पर तो करेंगे। इलेक्शन कराने से पहले सर्वेस करवाएंगे और ये एक बार देखेंगे कि कौन सी जमात का पलड़ा, वो एक रूटीन की चीज़ है, इलेक्शन से पहले करवाते हैं, इलेक्शन कमीशन एक सर्विस करवाते हैं तो अपने तो करवाएंगे। लेकिन जो एक आज़ाद इंटरनेशनल मीडिया या जो लोकल मीडिया है, सोशल मीडिया काफ़ी वाइब्रेंट है, तो उन पर इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी है कि इलेक्शन के अभी से पाबंदी है। या वो मैं जो पढ़ रहा था शायद वो था कि पोलिंग डे पे या पोलिंग से एक हफ्ता पहले कि आप किसी पोलिंग स्टेशन के बाहर जाकर सर्वे नहीं कर सकेंगे, वहाँ पे लोगों से ये पूछ नहीं सकेंगे कि आपने किसको वोट देना, किसको नहीं देना। यानी वो जो एग्जिट पोल सर्वे पूरी दुनिया में होते हैं, हम अमेरिका में देखते हैं, यूरोप में देखते हैं, लोग वोट कास्ट करके आते हैं तो आप उनसे पूछते हैं आपने किसको वोट दिया, और थोड़ा उससे ये आपको ये पता लग जाता है कि कौन सा बंदा जीत रहा है। वो चैनल्स करते हैं उसको। पाकिस्तान में वो अब नहीं हो सकता, वो नहीं होगा इस वक्त। और वो बाहर से जो आते हैं मुबस्सिरीन है वो भी नहीं आ रहे, इनवाइट नहीं कर रहे। इस वक्त तक उनका मामला भी ना इलेक्शन कमीशन को वजाहत नहीं कर रहा है। इससे कबल इलेक्शन कमीशन एक जो अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के हवाले से, उस पर उनको कहा गया कि आप वजारत दाखिला से क्लियरेंस लेंगे और काफ़ी जो है वो दीगर उनको चीज़ों ना ही है। तो बेहतर है जब पूरे पाकिस्तान को पता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन होने हैं, तो ये बाहर वाले क्या करने आ रहे हैं? हमें पता है इलेक्शन बिल्कुल साफ और शफाफ होंगे। कौन इस पे उंगली उठा सकता है? सवाल ही पैदा नहीं उठाएगा, कौन कर सकता है? देखें, जिस तरह से कहा जाता है कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होते हुए नजर भी आना चाहिए। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब के होते हुए इलेक्शन ना सिर्फ शफाफ होंगे बल्कि होते हुए नजर भी आएंगे, आप देख लीजिए। और अभी से विजिबल है, इतना नजर आ रहे हैं कि इतने शफाफ, क्योंकि वो हमने देखा जब से वो आए हैं, मजाल है आइन और कानून से वो ज़रा भी हटे हों। बहरहाल बिल्कुल वो आइन और कानून के मुताबिक। ये बड़ी ये इम्पोर्टेंट है जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, कि ये जो गवर्नमेंट है जिसने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में ये सेंसस का मामला अप्रूव किया और जिसके नतीजे में अब डिलिमिटेशंस होंगी, 90 दिनों से बढ़ गया काम इलेक्शन का। और मैं ये समझता हूँ कि आइन सस्पेंड करना पड़ेगा सीट्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट तो है नहीं। तो ये जो सारा काम है ये सिविलियंस ने किया है और PDM की गवर्नमेंट ने, और उस गवर्नमेंट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, जिन्होंने 73 का मुत्तफ़िका आइन दिया, सबसे बड़ी अचीवमेंट थी पीपल्स पार्टी की। बिलावल भुट्टो इस PDM की गवर्नमेंट में शामिल थे, जिसके नतीजे में अब ये आइन जो है ये पता नहीं आइन की बजाय कुछ और ही मुरब्बा बन गया। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार।
बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।